और बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई, रायबरेली से राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब उनका नाम पूरी तरह से साफ हो गया क्योंकि अमेठी से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से वो निकल गए हैं क्योंकि लगातार वहां से चुनौती मिल रही थी स्मृति ईरानी से, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी छोड़ दिया है और सवाल यही कि क्या वो स्मृति ईरानी की चुनौती से डर गए हैं? राहुल गांधी को लेकर यही सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है और उस लिस्ट में अमेठी से केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। पहले तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी हो सकता है अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज जो लिस्ट जारी हुई उसमें केएल शर्मा को अमेठी से उम्मीदवार बनाया गया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब रायबरेली से राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे, अमेठी से केएल शर्मा। और इस बीच एक और जानकारी आपको दे दे कि दीदी और जीजा को इग्नोर कर दिया गया। जी हां, ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी को भी टिकट नहीं दिया गया। अब 2 नाम का ऐलान किया गया, अमेठी से केएल शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी। और सीधे हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अमेठी से राघवेंद्र, देखिए लगातार सस्पेंस बरकरार था और आखिरकार अब ये हो गया है कि राहुल गांधी अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है। कब राहुल गांधी वहां रायबरेली पहुंचेंगे और अमेठी में आप मौजूद हैं, वहां पर क्या समीकरण आप देख रहे हैं? लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का क्या मानना है? देखिए, हमने लोगों से बातचीत भी किया, लोगों में बहुत ज़्यादा निराशा है। इसके पहले भी लोग जो अमेठी का इनका केंद्रीय कार्यालय है, लोग वहां धरने पर बैठे हुए थे। कुछ लोग पेड़ से लटक कर जान देने की बात कर रहे थे, लेकिन इसका प्रभाव नहीं पड़ा। राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि ये हमारा वायनाड सगा है, अमेठी के लोग हमको हरा चुके हैं। अमेठी के लोगों से उनको कहीं न कहीं नाराजगी थी। दिल्ली में लोग मिलने जाते थे, वहां पर उनका चेहरा नहीं देखते थे, मिलते नहीं थे, बिना मिले चले जाते थे। तो उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि अब अमेठी हमारी नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, गांधी परिवार ने उसको छोड़ दिया है। यहां पर जब 2004 से पहले सोनिया गांधी जब सांसद थी तो यही केएल शर्मा उनके साथ रहते थे, उनके प्रतिनिधि थे, सांसद प्रतिनिधि थे। लेकिन आपसी विवाद के कारण केएल शर्मा को अमेठी छोड़ना पड़ा था। वो रायबरेली चले गए तो सोनिया गांधी के वहां पर रायबरेली में उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे। लेकिन अब चूंकि करीबी भी माने जाते हैं सोनिया गांधी के, इसलिए उनको जिम्मेदारी दी गई है अमेठी की कि यहां से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जनता में इसका प्रभाव फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बताएं ना कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत हाई मोरल वाले हैं। वो हरदम यहाँ से प्रधानमंत्री दिए हैं, प्रधानमंत्री लेवल के लोग रहे हैं और यहाँ पर स्मृति ईरानी भी रही है, तो 2 बार वो केंद्रीय मंत्री रही हैं। इसलिए यहाँ की जनता तीसरे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगी और इसका फायदा स्मृति ईरानी को मिलेगा। जिस तरह से 1 महीने से कैंप लगा करके स्मृति ईरानी राष्ट्रीय नेता होने के बाद भी अमेठी में वो लगातार 10 से 15 सभाएं कर रही हैं। कल उन्होंने राहुल गांधी को खुला चुनौती दिया था कि किसी भी मंच पे, किसी भी नेता, किसी भी मीडिया के द्वारा आप हमसे डिबेट कर लीजिए और मैं बताऊंगी कि 5 साल और 15 साल में क्या क्या हुआ है। इस तरह की बातें थी। रोड शो जब इन्होंने किया था तो पैर रखने की जगह बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी पहली बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी बड़ी बात यह कि क्यों गांधी परिवार किसी परंपरागत सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी करता है। चलिए वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन वहां की जनता क्या कह रही है ये पहले अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। गांधी परिवार के नाम से ही जानी जाती है और पहचानी जाती है। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ से खड़ा होगा तो वो बम्पर वोटों से जीतेगा। लगभग 5 लाख प्लस वोटों से उसकी जीत सुनिश्चित हो। हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि गांधी परिवार का ही व्यक्ति आएगा। हमारी रायबरेली की जनता चाहे गांधी परिवार के लिए समर्पित है, चाहे राहुल गांधी, चाहे प्रियंका गांधी, हम लोगों को बहुत खुशी है। और आप समझ लीजिए रायबरेली की जनता को इतनी खुशी है और आज जीत का सर्टिफिकेट आज ही की तारीख में मिलेगा। शर्मा जी उसी परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने गांधी परिवार के लिए इसी अमेठी की धरती पर दिया है। पैदल चल करके उन्होंने यहाँ पर काम किया है। एक एक बूथ, एक एक जन, एक एक कांग्रेस के साथी आज जो नेता बने हैं, सब शर्मा जी के साथ एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। सबने अच्छे से काम किया है, सब लोगों का कार्य किया है। अब काफी लोग को अमेठी में नेता बनाने वाले माननीय केएल शर्मा जी हैं, क्योंकि बहुत हाई लेवल पर माननीय गांधी परिवार के बहुत करीबी होने के नाते गांधी परिवार के लोगों तक उनको पहुंचाना, आम लोगों को, या उनके कार्य में उनकी मदद करना माननीय केएल शर्मा जी की ही किया करते थे।
और सीधे राघवेंद्र के पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र, देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता भी वहां पर कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये आस थी कि क्योंकि अमेठी जो है वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और वहां से राहुल का इस तरीके से सीट को छोड़ के भागना, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने हार का सामना किया था, इस बार मेहनत करके वापसी करने की कोशिश तो कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं की, वहां से छोड़ के भाग गए और रायबरेली चले गए। सीधा सीधा स्मृति ईरानी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए कांग्रेस ने रेड कारपेट बिछा दिया है। जिस तरह से उन्होंने मेहनत करके 2019 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया था, सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया था, उस हिसाब से केएल शर्मा बिल्कुल भी चुनौती नहीं दे पाएंगे स्मृति ईरानी को। जो यहां पर माहौल है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा है, क्योंकि वो राहुल और प्रियंका को, सोनिया गांधी को ही यहां से चाहते थे कि गांधी परिवार का व्यक्ति हो। अमेठी बोलिए, ये वही अमेठी है जहां से राजीव गांधी चुनाव लड़े थे, जहां से संजय गांधी चुनाव लड़े थे, जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़े थे। लेकिन आज गांधी परिवार यहां से चुनाव नहीं लड़ रहा है। दशक पुराना रिश्ता रहा है गांधी परिवार का अमेठी से, लेकिन आज तो चुनौती देने वाला भी नहीं, जैसा कि आप कह रही हैं। चुनौती तो देनी चाहिए, यहां की जनता, जो भी उनके फॉलोवर थे वो उनके साथ खड़े होते, लेकिन अब तो गांधी परिवार यहां से अपना नाम ही हटा लिया, रायबरेली से गए हैं। कहीं ना कहीं ये बीजेपी को एक एज मिला है, कहीं ना कहीं बीजेपी इसका चुनाव में पूरा इस्तेमाल करेगी। और स्मृति ईरानी तो मुखर होकर बोलेंगी, आज देखिएगा जब वो अपनी सभाओं में निकलेंगी तो किस तरह का उनका भाषण रहेगा, ये देखने वाली बात होगी, ये सुनने वाली बात होगी कि कैसा प्रहार करेंगी। बिल्कुल जाहिर तौर पर राघवेंद्र, शायद इस बात का शक या डर राहुल गांधी को लग गया था, इसीलिए उन्होंने अमेठी छोड़ दी। वापस लौटेंगे आपके पास। मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कुछ कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, जरा ये सुनते हैं। राहुल गांधी जी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से कांग्रेस ने जारी किया रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवार का नाम। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, अमेठी से केएल शर्मा को बनाया गया उम्मीदवार। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना का प्रतिभा सिंह के बयान पर पलटवार, कहा मैं कोई चीज नहीं, हिमाचल की बेटी हूं, हार के डर से बौखलाई है कांग्रेस, बयानबाजी कर रही है। वो मात्र ये देखने को आती है कि वो चीज क्या है, क्या वो हुस्न परी आई है मुंबई से, इन्होंने जो लेके आए हैं, तो वो इस चीज को देखने के लिए आती है। मैं कोई चीज नहीं हूं। कंगना ने बिना नाम लिए विक्रमादित्य पर साधा निशाना का, शहजादे नहीं संभाल पाए अपना घर, पत्नी ने लगाए थे प्रताड़ित करने का आरोप। जो शहजादे हैं उनका तो मैंने देखा है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भी कोई अच्छा सुलूक नहीं किया, तो शायद महिलाओं का सम्मान करना उन्हें नहीं आता है। उनकी पत्नी कहती है कि उनको हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। आज पश्चिम बंगाल और झारखंड में गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा दौरे पर रहेंगे। अमित शाह तीनों राज्यों में जनसभा को करेंगे संबोधित। कर्नाटक में 1, महाराष्ट्र में 2, तो वहीं गोवा में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एक्टिव मोड में आज आएंगे नजर। आज जेपी नड्डा गुजरात में कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दाहोद, अहमदाबाद और कच्छ में करेंगे रैली को संबोधित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज संभल, अंबाला और बदायूं दौरे पर रहेंगे। तीनों जगहों पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। संभल से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। अमेठी में लगाए गए राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पोस्टर, गौरीगंज और अमेठी के कांग्रेस कार्यालय में लगाए गए दोनों नेताओं की तस्वीर वाले पोस्टर। यूपी की बड़ी 2 हॉट सीटों पर भाजपा ने खोले पत्ते। कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण का कटा टिकट, पार्टी ने ब्रजभूषण शरण के बेटे करण भूषण को दिया टिकट, तो रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को दिया गया टिकट। कैसरगंज सीट से टिकट का ऐलान होते ही अयोध्या पहुंचे करण भूषण। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी के किए दर्शन। करण सिंह ने पूजा पाठ कर संतोष से लिया आशीर्वाद। आज नामांकन दाखिल करेंगे करण सिंह। बजरंगबली का आशीर्वाद लेने आए हो। बजरंगबली हमारे गुरु हैं, उनका आशीर्वाद लेने आए हो। सारे साधु संतों का आशीर्वाद लेके मैं अपने पिताजी का सुबह आशीर्वाद लिया, इस टाइम अपने बड़े गुरु का आशीर्वाद लेने आया। यूपी के बदायूं से गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नाम लेकर बोला, कहा कश्मीर के लाल चौक में कृष्ण जन्माष्टमी की
जुलूस भी धूमधाम से निकलती है और लाल चौक पर हर समय तिरंगा फहरा रहता है। चुनाव से पहले तेज हुई सियासी बयानबाजी, पाकिस्तान से कांग्रेस को समर्थन पर स्मृति का हमला, कहा इस सत्ता का इतना लालच क्यों जो सरहद पर हमारे सैनिकों की जान लेना चाह रहे हैं, कांग्रेस उनका समर्थन लेना चाह रही है। चुनाव से पहले शिंदे के शिवसेना को मिली